इश्क इबादत लास्ट एपिसोड। आज इश्की की हल्दी थी। हॉल के बीचों बीच हल्दी की डेकोरेशन की गई थी। सभी घर वालों ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठने वाले थे उनके बीच येलो वाइट कॉम्बिनेशन के पर्दे लगे हुए थे। आरव सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने येलो कलर का वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। आरती जी बोली, बैठिए आरव, हम रस्म शुरू करते हैं। आरव इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन इश्की अब तक नहीं आई। आरती जी बोली, आ जाएंगी, आपकी झूठी हल्दी ही इश्की को लगेंगी। ये कहा आरती जी आरव को हल्दी लगाने वाली होती है, तभी कियारा अपनी क्यूट आवाज़ में बोलती है, डैड को हल्दी मैं लगाऊंगी। उसकी आवाज़ सुन सब कियारा की तरफ देखते हैं, जो अपने कमर पर हाथ रखकर आरव को घूर रही थी। फिर वो आरव के पास दौड़ती हुई आकर बोली, आप मेले बिना हल्दी कैसे लगा सकते हैं डैड? आरव कियारा के गाल पकड़ते हुए बोला, भला मेरे प्रिंसेस के बिना मैं हल्दी लगा सकता हूँ क्या? ये कहो आरव ने आरती जी से हल्दी की कटोरी लेकर कियारा को दी। कियारा कटोरी से हल्दी लेकर आरव के गाल और नाक पर लगाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी वहाँ किसी की चूड़ियों का शोर मचने लगा। इसकी येलो कलर की नेट की साड़ी पहने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने फ्लोरल ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरव पर्दे के पीछे से इश्की को देख रहा था। इश्की आरव के बगल में आकर बैठ जाती है। उन दोनों के बीच एक पर्दा था। आरव की झूठी हल्दी इश्की को लगाई जाती है। सबसे पहले कियारा इश्की को हल्दी लगाती है। आरव चारों चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाता है। जैसे ही उसने देखा सब अपने अपने में बिजी है, वो अपने हाथ में हल्दी लगाकर पर्दे के पीछे से इश्की के गाल पर हल्दी लगा देता है। इश्की उसके इस सडन एक्शन से हैरान हो जाती है। इश्की और कियारा बहुत खुश थे। कियारा आरती जी के गोद में बैठी हुई थी। तभी आरती जी आरव से बोली, देखा आरव, कियारा कितनी खुश है। आफ्टर ऑल ये अपने मम्मी पापा की शादी जो देख रही हैं। यह कह वो अपने आंखों से काजल लेकर कियारा को लगाते हुए बोली, तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। समर और टिया दूर खड़े होकर एक दूसरे से कहते हैं, भैया भाभी साथ में कितने खुश लग रहे हैं, है ना? लेकिन ये फंक्शन कुछ बोरिंग सा लग रहा है। क्यों ना हम दोनों इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट ले आए। तभी वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फोकस लाइट टिया और समर पर आती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है, तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। इश्की और आरव एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टिया और समर के डांस परफॉर्मेंस के बाद लाइट्स ऑन होती है और पंजाबी सॉन्ग प्ले होता है। टिया और समर सबको डांस के लिए उठाते हैं। कियारा, इश्की, आरती जी सभी डांस कर रहे थे। आरव भी उन सबके फोर्स करने पर थोड़ा हिलडुल लेता है। सभी साथ में डांस करते हुए खुश नजर आ रहे थे और आरव पिलर से टेक लगाकर अपनी बेटी को देख रहा था। कियारा को खुश देखकर आरव के दिल को सुकून का एहसास हो रहा था। फंक्शन खत्म होने के बाद आरती जी बोली, इसकी शादी होने तक तुम और आरव अलग अलग कमरे में रहोगे। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो कियारा को लेकर रूम में जाने लगी। तभी कियारा उसकी गोद से उतरते हुए बोली, मम्मा, कियारा डैड के साथ सोएंगी। मुझे डैड के बिना नींद नहीं आती। ये बोल वो आरव के पैरों से लिपट गई। ये देख इश्की का मुंह बन गया और वो अपने कमरे में चले गई। इश्की काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इश्की अपना सर पकड़े बैठ गई। फिर वो कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगी। इश्की ने धीरे से आरव के रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांकने लगी, जहाँ आरव गहरी नींद में सोया था और कियारा उसके पेट पर लेटी हुई थी। इश्की दबे पाँव अंदर आई और आरव के बगल में सोते हुए बोली, सुना था इंसान कहीं भी चला जाए, सुकून उसे अपनों के पास ही मिलता है। आज जान भी लिया। सुबह जब इश्की उठी तो अपने कमरे में थी। वह अपने आसपास देखकर बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? तभी कियारा पीछे से बोली, डैड आपको गोद में उठाकर यहाँ ले आए मम्मा, जैसे मुझे उठाते हैं। इश्की कियारा को चुप कराते हुए बोली, कियारा बेटा, मम्मा को प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी से नहीं कहूँगी। तभी डोर नॉक होता है।
इसकी डोर की तरफ देखते हुए। कौन? बाहर से टिया बोली। दी, मैं हूँ। आपका और कियारा के ड्रेसेस लेकर आई हूँ मेहंदी के लिए। इसकी दरवाज़ा खोल देती है। टिया इसकी को ड्रेसेस देकर बोलती है, थैंक्स दी, इस घर की खुशियाँ वापस लौटाने के लिए। इसकी इमोशनल होते हुए टिया के कंधे पर हाथ रखकर, थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुमने पूरे परिवार का और मिस्टर आरव का इतना ख्याल रखा। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। टिया के जाते ही कियारा बेड पर कूदते हुए, मम्मा जल्दी कियारा को लेडी करो, फिर मैं आपको लेडी करूँगी। इसकी ड्रेसेस बेड पर रख के, वाह, मेरी और तुम्हारी ड्रेसेस सेम है। फिर इसकी कियारा को गोद में उठाकर बाथरूम लेकर जाती है। कुछ देर बाद दोनों बाहर आती हैं। कियारा ने टॉवेल लपेटा हुआ था और इश्की ने बाथरोब पहना हुआ था। इसकी पहले कियारा को ड्रेस पहनाती है और फिर अपनी ड्रेस पहन लेती है। कियारा मिरर के सामने खड़ी थी। उसने ग्रीन कलर की नी लेंथ नेट की फ्रॉक पहनी हुई थी और बालों में बटरफ्लाई शेप की छोटी छोटी क्लिप्स लगाई थी। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वहीं इश्की ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके साथ ग्रीन ब्लाउज पहना हुआ था और साइड में नेट का दुपट्टा टक किया हुआ था। कियारा और इश्की की ड्रेस की डिज़ाइन और कलर सेम था। इश्की कियारा को लेकर हॉल में आती है, जिन्हें देख आरती जी दोनों की बलाएं लेती है। तभी टिया इश्की को चेयर पर बिठाती है। पूरा हॉल वाइट फूलों से सजाया था। ग्रीन कर्टन्स लगे हुए थे। मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी पूरी करने के बाद बोली, मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, बस दूल्हे का नाम लिखना बाकी है। कियारा मेहंदी का कोन उठा के बोली, ये कियारा लिखेंगी। टिया कियारा की ओर देखकर बोली, बेबी आपसे नहीं होगा। कियारा बोली, मैं कर लूँगी चाची, मुझे डैड का नाम पता है, आलव। सब एक साथ हंसते हुए बोले, आलव नहीं आरव। कियारा मुंह फुलाए बोली, हाँ मैंने भी वही कहा, आलव। फिर उसने कियारा ने हाथ में कोन लिया और कोन से नाम लिखने लगी। लिखने के बाद वो इश्की से बोली, मम्मा मैंने कैसा लिखा? इश्की कियारा को किस करते हुए बोली, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा है। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो दौड़ते हुए आरव के पास आई। उसका कुर्ता खींचते हुए बोली, डैड सिट डाउन, मुझे आपके हाथ पर मम्मा का नाम लिखना है। ये कहते हुए उसने आरव को इश्की के बगल में बिठा दिया और आरव के हाथ पर इश्की का नाम लिख दिया। अपना नाम आरव के हाथ पर देख इश्की आरव की ओर देख मुस्कुराई। आरव बोला, ज़्यादा खुश मत हो, मैं ये सब अपने प्रिंसेस के लिए कर रहा हूँ। और फिर वो कियारा से बोला, प्रिंसेस आप अपना भी नाम मेरे हाथ पर लिख सकती हो। यह सुन कियारा की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, सच्ची? आरव कियारा की नोज पिंच करके बोला, फिर कियारा आरव के हाथ पर अपना नाम लिखते हुए, कियाला कपूर। इश्की बोली, कियारा कपूर बेटा। कियारा मुंह फुलाए बोली, हाँ मैंने भी वही कहा। ये बोलकर वो आरव के हाथ को देखने लगी, जिस पर उसने इश्की और अपना नाम लिखा था। इश्की आरव की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कपूर, एक बार फिर हमारी शादी हो रही है, लेकिन इस बार मेरी मर्जी से, और सबसे बड़ी बात, कियारा हमारी शादी में शामिल है। आरव कियारा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कियारा खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इश्की आरव के आंखों में देखते हुए, जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर तुम्हें माफ़ नहीं करता तो आज तुम्हारे साथ नहीं बैठा होता, स्टूपिड गर्ल। ये सारी बातें वो दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे आंखों के इशारों में बातें करते हुए देख आरती जी बोली, अगर आप दोनों का नैन मटक का हो गया हो तो खाने चलें। इश्की के गाल शर्म से लाल हो गए और वो बोली, हाँ आंटी चलिए। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। शादी वाले दिन इश्की और आरव दोनों अपने अपने कमरे में रेडी हो रहे थे। आरव ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और अपने सर पर पगड़ी बांध रहा था। तभी उसकी नज़र समर पर गई, जो कियारा को गोद में लिए खड़े आरव को देख रहा था। आरव ने उन्हें इशारों में अपने पास बुलाया और बोला, क्या तुम दोनों ये पगड़ी बांधने में मेरी हेल्प करोगे? समर ने मुस्कुरा कर आरव को चेयर पर बिठाया
और आरव को पगड़ी बांधने लगा। और फिर कियारा पगड़ी को हाथ लगाते हुए बोली, लो डैड, हो गया। अब आप सबसे हैंडसम लग रहे हो। आरव ने कियारा को किस की और उसे गोद में उठाकर नीचे ले आया। आज पूरी कपूर फैमिली ने वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने थे। सभी लड़कों ने वाइट शेरवानी पहनी थी और लड़कियों ने रेड एंड वाइट लहंगे पहने हुए थे। आज कपूर फैमिली के हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। थोड़ी देर बाद इश्की भी टिया के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने वाइट कलर का लहंगा पहना था। उस पर रेड चुन्नी डाली हुई थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बच्ची की माँ है। इश्की की खूबसूरती सारे मेहमानों को चौंका रही थी। इश्की पहले ही खूबसूरत थी और दुल्हन के जोड़े में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। आरव की नज़रें इश्की पर टिकी हुई थी। इश्की नज़रें झुकाए मंडप में आ रही थी। इश्की मंडप में आकर बैठ गई। फिर आरव और इश्की दोनों ने पंडित जी के कहे अनुसार अग्निकुंड में आहुति दी। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा, वैसे वैसे इश्की और आरव ने शादी की विधियां पूरी की। आरव और इश्की मंडप में हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। तभी पंडित जी बोले, गठबंधन के लिए किसी को बुलाइए। अर्चना जी कियारा को अपने साथ में लाते हुए बोली, गठबंधन हमारी कियारा करेंगी। पंडित जी बोले, गठबंधन कोई भी करे, बस मन साफ चाहिए, और बच्चे तो वैसे ही दिल के साफ होते हैं, इसीलिए ये योग्य होगा। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कियारा ने इश्की और आरव का गठबंधन कर दिया। गठबंधन के बाद दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। शादी संपन्न होने के बाद इश्की और आरव रात के वक्त बालकनी के झूले पर बैठे हुए थे। इश्की आरव का हाथ थामे हुए बोली, पता है मिस्टर कपूर, आपसे दूर होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीने की वजह ही खत्म हो गई है। लेकिन जब मुझे कियारा के आने की खबर पता चली तो ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में मुझे पानी की बूंद मिल गई हो। मैं हमेशा से यही चाहती थी, हम हमेशा साथ रहें, और आज हम साथ हैं। तभी कियारा वहाँ दंदनाते हुए आकर बोली, मम्मा, डैडा, मेरी शादी कब होगी? आरव और इश्की एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और फिर दोनों हंस पड़े।